नमस्कार एंड वेलकम टू A1 ई लर्निंग्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि यूपी लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण होंगे और जिसमें भी ग्रामीण विकास से संबंधित जानकारी पूछी जाती है उस सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन होगा, ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा उसे, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहें। और अभी तक हमारे इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लीजिएगा जिससे ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हम लोग देखेंगे कि अपने क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन क्या है, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें एक बार, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। और इस वीडियो को अगर वीडियो सीरीज से आप अगर पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं या पूरा पार्ट जो इसका आएगा, पूरी वीडियो सीरीज है उसको अगर पूरा आप कर लेते हैं तो आप ग्रामीण विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सभी को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और 20-25 क्वेश्चन आपको लेखपाल में पूछे जाते हैं, उसमें आप 20 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किसके बीज से प्राप्त तेल का उपयोग डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि जो डीजल के विकल्प के रूप में किसका उपयोग किया जा सकता है, या बायोडीजल में भी उसका यूज होता है जिसे बायोडीजल कहते हैं, किससे बनाया जाता है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है, सरसों, अलसी, जट्रोफा या जिरेनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो जट्रोफा होता है उसको डीजल के विकल्प के रूप में यूज किया जा सकता है। तो इसमें सही आंसर होगा आपका जट्रोफा। ये जट्रोफा में ही बायोडीजल के लिए भी आता है, जिसे बायोडीजल में बनाने में पूछा जाता है। तो इसका भी जट्रोफा ही होता है, जट्रोफा। और अन्य चीज़ें यूज होती हैं, जट्रोफा का होता है और अन्य भी होते हैं, जैसे महुआ भी यूज किया जाता है बायोडीजल बनाने में, और भी कई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है। तो मतलब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो मछुआरा दुर्घटना बीमा है वो कब से चालू हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1985 से 86 के बीच में जो ये मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना शुरू हुई थी, ये 1985-86 में शुरू हुई। तो इसमें हम लोग देखेंगे मछुआरा एक आवास योजना थी, वो भी इसी समय शुरू की गई थी। और इसको शुरू किया था, एक थी मछुआरा आवास योजना, वो भी शुरू हुई थी। उसको शुरू किया उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम द्वारा शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम द्वारा शुरू की गई थी। इसमें क्या हुआ था कि जो 9 बड़े हिचैरियों का निर्माण किया गया था, बड़े बड़े हिचैरियाँ थी जिनको निर्माण किया गया था। इसके अंतर्गत 9 हिचैरियों का निर्माण किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1985 से 86 मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना जो शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में, ये 1985-86 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सहयोगी कृषक योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य के कितने जिलों में चलाया जा रहा है। तो ये जो सहयोगी योजना है, सहयोगी कृषक योजना, तो कह रहा है इसको जो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि पायलट प्रोजेक्ट का आप मतलब पहले समझ लेंगे। पायलट प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि जिसको हम मतलब ट्रायल के रूप में यूज़ करते हैं, कि हम कुछ जिलों पे उसका ट्रायल करते हैं, वहाँ पे वो कितना सक्सेस है कितना सक्सेस नहीं है, तो उसके बेसिस पे हम फिर उसकी बड़े रूप में उसका इम्प्लीमेंट करते हैं या बड़े प्रयोग करते हैं कि अगर पहले 5 जिलों में किया फिर उसका प्रदेश में करेंगे। तो ये पायलट प्रोजेक्ट होता है, एक जैसे ट्रायल बोलते हैं, तो ट्रायल किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि सहयोगी कृषक योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कितने राज्यों में चलाया जा रहा है। तो ये बताना है आपको कितने राज्यों में, 5, 10, 15, 20। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 जिलों में चलाया जा रहा है ये सहयोगी कृषक योजना को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में कितनी मृदा संरक्षण इकाइयां हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में जो मृदा संरक्षण इकाइयां हैं वो कितनी हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में 10 मृदा संरक्षण इकाइयां हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में 10 मृदा संरक्षण इकाइयाँ। ये डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ज़्यादा इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं होती पढ़ने की, या कुछ बस आपको डायरेक्टली ऐसे ही रट लेना कि कितने कृषि क्षेत्र होते हैं उत्तर प्रदेश में, कितने मृदा संरक्षण इकाइयाँ हैं, कितने पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। ये सारे डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसान सेवा रथ को कब से प्रारंभ किया जा रहा था। तो ये हमारा उसमें पूछा है कि योजनाएं, उत्तर प्रदेश में योजनाएं, मतलब जो यूपी ग्रामीण विकास होगा उसमें सारी चीज़ें पूछाएंगी। उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो भी योजनाएं शुरू की गई हैं उन सभी को पूछा जाएगा। और यूपी में कृषि कैसी है, यूपी में मिट्टी कैसी है, यूपी में जलवायु क्षेत्र कैसे हैं, सबसे संबंधित पूछा जाएगा। लेखपाल से संबंधित या उनके हेक्टेयर खेतों के बारे में कितना, उसकी मेजरमेंट क्या होती है, क्या मापन इकाइयाँ होती हैं खेतों की, उनसे संबंधित भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम ये योजना से संबंधित क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि किसान सेवा रथ कब से प्रारंभ किया गया है। तो जो किसान सेवा रथ आपका प्रारंभ किया गया है ये 2010-11 में शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2010-11। किसान सेवा रथ जो था हमारा 2010-11 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण परियोजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो विविधीकरण परियोजना है तो वो किसकी सहायता से चलाई जा रही है। तो नाबार्ड है, IMF है, विश्व बैंक है, राज्य सहकारी बैंक है। तो ये जो कृषि विविधीकरण योजना है आपकी, ये विश्व बैंक के द्वारा चलाई जा रही है। तो इसका सही आंसर होगा आपका विश्व बैंक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, विश्व बैंक द्वारा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो जो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। 1944 यहाँ पे पेन आपको सही नहीं चलता है, पर आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा। उसी के आप नोट भी कर सकते हैं, जैसे कोई की पॉइंट मिलता है। जैसे विश्व बैंक के बारे में, विश्व बैंक की स्थापना हुई 1944 में, और ये किस कमीशन या किस सम्मेलन में हुआ था। तो ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसी के द्वारा ये अब विश्व बैंक और IMF दोनों बनाए गए थे। इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में है। और IMF का भी वाशिंगटन DC में है, IMF। और इसके जो क्या कहते हैं, जो विश्व बैंक के जो आपके हेड हैं ये कौन है। तो डेविड मालपास हैं, डेविड मालपास। और IMF के जो हेड हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये बुल्गारिया की रहने वाली हैं। तो ये भी पूछ लेता है कि कभी कभी कि जो ये IMF की चीफ़ हैं ये किस देश से हैं। तो ये बुल्गारिया से हैं, और इनका नाम क्या है। तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। और जो IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी दोनों की 1944 में हुई थी। और यहाँ पे एक है हमारा नाबार्ड को देख लेते हैं कि नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1982 में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए कि कृषि विविधीकरण परियोजना किसने शुरू की थी। तो विश्व बैंक ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मांस के उत्पादन में कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तो कह रहा है कि मांस के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश जो है मांस के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी। जो ये प्रादेशिक है कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1962 में जो कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई थी प्रदेश में, तो ये की गई थी 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनको आपको ऐसे एज इट इज़ याद रखना है, जहाँ तक आपको दिमाग में बना कर रखना था। कौन सी डेयरी फेडरेशन कब बना था कि या नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। इनके ईयर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा। तो आप जितना से ज़्यादा मोस्टली आप क्वेश्चन जितना रिवीजन करेंगे, जितनी बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसी वीडियो को देखिए, आप अन्य वीडियो भी हैं उनको भी देख सकते हैं। मल्टीपल MCQ में जो भी वीडियो मिल जाए आपको, उनको देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज होंगे, आपको वो फिर दिमाग में बने रहेंगे, जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर में। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जैव उर्वरक उत्पादन केंद्र हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जैव उर्वरक उत्पादन केंद्र हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो उर्वरक उत्पादन केंद्र हैं वो हैं 22। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 22। अभी एक पूछा था कि आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले के क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जैसे अब यहाँ पे मृदा संरक्षण इकाइयाँ पूछी, मृदा संरक्षण इकाइयाँ आपकी 10 हैं। और यहीं पे एक क्वेश्चन आपको पूछा था कि ये कितने पायलट प्रोजेक्ट 10 राज्यों में शुरू किया। तो ये आपको ये याद रखना है कि कितनी मृदा संरक्षण इकाइयाँ हैं। और यहाँ पे जैसे पूछा जैव उर्वरक केंद्र कितने हैं, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, भूलना नहीं, इनको रिवाइज करते रहना बार बार। एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया।
तो एकीकृत जो धान्य विकास कार्यक्रम जो शुरू किया गया था, ये आपको बताना है कब शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2010-11 में शुरू किया गया था। इसका सही आंसर होगा 2010-11 एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली किस जिले में उत्पादित होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, झांसी में सबसे सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादन जिला कौन सा है। तो प्रदेश में अब पूछा है कि प्रदेश में मूंगफली आपको झांसी में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है और उत्तर प्रदेश। अब जैसे इसमें झांसी ना हो तो आपको झांसी से जो सटे हुए ज़िले हैं उनको भी याद रखना है कि झांसी से सटे हुए कौन सा। आपको उत्तर प्रदेश का मैप भी काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा ज़िला कहाँ से लगता है। तो आप जैसे अब यहीं पर मूंगफली उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक कौन जिला है। अब यहाँ पर झांसी से जो सटा हुआ होगा, अगर झांसी ऑप्शन में नहीं है तो झांसी से सटा हुआ जिला होगा, वहाँ पर भी उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता होगा। तो उसको भी आपको नोटेट करना है कि आपको एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा क्वेश्चन। तो आपको वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है जिनको आप, क्योंकि आज डायरेक्टली क्वेश्चन भी नहीं मिलते हैं, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। और पहले जैसा नहीं है कि आप एच डी क्वेश्चन देखे बस वैसा को वैसा मिल गया। आपको यहीं पे झांसी की जगह ललितपुर या उसके बगल का कोई ज़िला दे देगा तो आपको वो क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा। फिर कहेंगे आपको पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ाया नहीं गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इतना तो कॉमन सेंस रखना ही है कि हमें मैप भी पता होना चाहिए वहाँ की। अगर झांसी की मिट्टी जैसी है तो उसके पास के जो ज़िले होंगे वहाँ पे बहुतायत मात्रा में सामान्यता होगी, तो इस वजह से वहाँ पे भी उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता होगा। तो ये लॉजिक आपको खुद से लगाना है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला कौन सा है। तो इसमें बताना है आपको जो चावल का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो शाहजहाँपुर है वहाँ पे सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है शाहजहाँपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका सही आंसर होगा शाहजहाँपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रदेश में सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला कौन सा है। तो प्रदेश में सर्वाधिक जौ का उत्पादन किस जिले में होता है। तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक जौ का उत्पादन होता है झांसी, वाराणसी, खीरी या फिरोजाबाद। आपको बताना है तो इसका सही आंसर होगा फिरोजाबाद में जो सर्वाधिक जौ का उत्पादन होता है तो वो आपका फिरोजाबाद में होता है। अब यहाँ पे देखना, चावल शाहजहाँपुर, मूंगफली झांसी और जौ फिरोजाबाद। तो ये आपको तीनों याद रखना कि चावल शाहजहाँपुर में होता है और फिरोजाबाद में होता है आपका जौ, और मूंगफली झांसी में। निम्नलिखित में अब ये हमको सूची मिलाना है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि कौन सी सही है या कौन सा गलत है। तो इसमें कह रहा है इसमें 3 मैच होंगे, 1 मैच नहीं होगा। लिखा है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। अब इसको मैचिंग करना है आपको सबको कि कौन सा किससे है। इसके आंसर मैंने नहीं दिए हैं, आपको इसको मैचिंग करना है, फिर मैं आपको आंसर यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो आपको ये पता होगा कि नेशनल जो शुगर इंस्टीट्यूट है तो ये सबको पता होगा लमसम कि ये कानपुर में है। तो इसका सही आंसर देखेंगे हम लोग, मैचिंग कर लेंगे। ये होगा ए का होगा 3, ये होगा हमारा कानपुर। अब एक सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो जो सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये लखनऊ में है, क्योंकि बागों का शहर है यही लखनऊ, यहीं पे सब सर्वाधिक आम का उत्पादन होता है। या तो लखनऊ में होता है, उसके बाद सहारनपुर में आम काफ़ी मात्रा में उत्पादित होता है। अभी नेक्स्ट है हमारा इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आपका है 4 नंबर में वाराणसी में है। वेजिटेबल्स रिसर्च से संबंधित हमारा झांसी में, और इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका बरेली में है। तो ये हमारा सबका होगा। तो 1 का हो जाएगा, 1 का 3, 2 का 1, 3 का रिसर्च 4 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर होगा 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो यही हमारा इसका सही आंसर होगा। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है आपका वाराणसी में, और वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है बरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है। तो जो पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विद्यालय है ये आपको बताना है कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जो पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सालय है, चिकित्सा विश्वविद्यालय, वो मथुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब चलाई गई थी? तो जो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब चलाई गई थी, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो शुरू की गई थी वो कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 2000 या 1999, 2000, यही ऑप्शन में आता है। ऐसे भी पूछ लेता है 1999, 2000, तो ये आपको ये याद रखना 1999 से 2000 का जो साल था उस समय ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे महिला डेयरी योजना को कब लागू किया गया था? जो महिला डेयरी योजना है वो उसे कब चालू किया गया था? तो देखो, अभी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको बताया था कि जो बनाई गई थी वो कब बनी थी। एक सेकंड, जो डेयरी कोऑपरेटिव बनी थी वो कब बनी थी? 1962। तो आपको ये याद रखना है। आपको ऐसा नहीं है कि आप आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं। आप इसको जब रिवाइज करेंगे, याद रखेंगे, तभी आप यहाँ पे डेयरी से आया तो इसको लिंक करना है कि हमने अभी डेयरी से रिलेटेड और क्या चीज़ पढ़ा था। अब नहीं तो आपको यहाँ पे पढ़ लेंगे कि दूसरा आंसर है यहाँ का दूसरा, तो वहाँ पे आपको महिला का पूछेगा, आपको डेयरी कोऑपरेटिव वाला आंसर लगा के चले आएंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये इनमें अंतर भी करना सीखना है कि इसमें पूछा है महिला डेयरी योजना, तो यहाँ पे देखना है कि महिला डेयरी योजना से संबंधित कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1996 से 97 है, और यहाँ पे डेयरी कोऑपरेटिव है 1962। तो ये याद रखना है आपको। इनमें आपको जैसे ही डेयरी मिल जाए तो आपको अब अगला कोई डेयरी से रिलेटेड पूछा जाएगा। आप पूछे कि डेयरी से रिलेटेड जैसे पुल्ले दुग्ध क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1970-71 के आसपास शुरू हुई थी। तो ऐसे याद रखना है आपको। अब डेयरी से रिलेटेड कोई आ जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो महिला डेयरी योजना शुरू की गई थी 1996-97, डेयरी कोऑपरेटिव एसोसिएशन बना था जो, या संस्था बनी थी, वो कब बनी थी? तो 1962 में बनी थी। तो ये सब आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो जो बीज विकास निगम की स्थापना की गई थी वो हमारी की गई थी 2002 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2002। जो बीज निगम की स्थापना की गई थी, बीज विकास निगम की स्थापना, तो वो की गई 2002 में। मूंगफली की खेती किस प्रकार की भूमि की जाती है? अब यहाँ से आपको देखो, मूंगफली का उत्पादन जिला उत्तर प्रदेश में कौन सा है? झांसी। अब ये पूछ लिया यहाँ पे मूंगफली की खेती किस प्रकार की भूमि में की जाती है, तो जो भूमि बताना है। अभी था कि शुष्क है, पथरीली, नवीन, जड़ोड़, तो इसमें आपको बताना है। तो ये है आपका 19 नंबर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो शुष्क भूमि होती है। अब देखो, अब यहाँ से पता चलेगा, आपको पता चल गया कि शुष्क भूमि होती है वहाँ पे की जाती है मूंगफली की सर्वाधिक खेती। अब शुष्क भूमि कहाँ पे है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी है, तो वहाँ पे शुष्क क्षेत्र है, तो वहाँ पे ज़्यादा मूंगफली की उत्पादन होगा। और अगर प्रदेश में पूछेगा तो प्रदेश कौन सा है? तो गुजरात में है। गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली की खेती का उत्पादन किया जाता है। और जो आपका है कि अभी पूछा कि जो उत्तर प्रदेश में कौन सा ज़िला है, तो आपको झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, ये जहाँ पे आपको बुंदेलखंड का थोड़ा क्षेत्र है वहाँ पे। लेकिन सर्वाधिक पूछेगा तो आपका अगर झांसी ऑप्शन है तो झांसी ही मार्क करेंगे, अगर नहीं है तो उसके अलावा आपको वहाँ के झांसी से सटे हुए ज़िलों को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है? अब यहाँ पे कपास की खेती से संबंधित क्वेश्चन बताना है आपको कि इसमें जो किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है, गंगा यमुना दोआब में, या रोहलखंड, बुंदेलखंड, उपयुक्त सभी में। तो जो कपास की खेती की जाती है ये सभी जगह की जाती है। तो ये आपको तीनों सही आंसर हैं। रोहलखंड में भी होती है, और दोआब में भी होती है, बुंदेलखंड में भी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी में कपास की खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अफीम की खेती की जाती है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाराबंकी, जो हमारा है उत्तर प्रदेश का बाराबंकी, लखनऊ के पास है। लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर है, फैजाबाद के पहले इनके बीच में पड़ता है बाराबंकी ज़िला हमारा। तो ये जो है ज़िला, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अफीम की खेती की जाती है। इसका सही आंसर होगा बाराबंकी। अफीम की खेती के लिए फेमस है बाराबंकी। यहीं पे एक है देवा शरीफ की मज़ार है, देवा शरीफ है यहीं पे। ये पूछा जाता है कि देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है, तो आपका बाराबंकी में ही है देवा शरीफ। और यहीं पे महादेवा है। तो आपको ये दोनों याद रखना है, देवा और महादेवा दोनों ही आपके बाराबंकी में ही है। और यहीं पे जो कांवर लेके जाते हैं लोग, वो उन्हीं शंकर भोले का मंदिर यहीं पे है, महादेवा का मंदिर बोलते हैं उसे।
तो देवा और महादेवा दोनों फेमस हैं बाराबंकी के, और यहाँ पे अफीम की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से एक उत्तर प्रदेश का प्रमुख तंबाकू उत्पादक जिला नहीं है। तो इनमें से बताना है आपका जो तंबाकू उत्पादक जिला कौन सा नहीं, इसमें सारे के सारे हैं, इनमें एक नहीं है जो आपको बताना है कि किसमें तंबाकू उत्पादन नहीं होता है। तो आप बताएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो बलिया है वहाँ पे तंबाकू का उत्पादन नहीं किया जाता है, तो इसमें प्रमुख तंबाकू उत्पादक जिला नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बलिया जो प्रमुख तंबाकू उत्पादक नहीं है। तो वाराणसी में भी तंबाकू काफ़ी मात्रा में उत्पादन, मेरठ और मैनपुरी। तो ये आपको सही आंसर होंगे तीनों, वाराणसी, मेरठ, मैनपुरी, और इसका सही आंसर होगा बलिया, जहाँ पे तंबाकू का उत्पादक बहुत मात्रा में या प्रमुख उत्पादक नहीं है, थोड़ी बहुत मात्रा में होती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जौ उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पे आपको राज्य बताना है। अभी आपको जौ उत्पादन करने के लिए जिला पूछा था, आप उसका आंसर ज़रूर देख लीजिएगा, और एक बार आप लोग ज़रूर इस PDF को मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जहाँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस PDF को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आपको जैसे अब ये क्वेश्चन आप एक बार यहाँ पढ़ लेंगे, आप वहाँ पे एक बार भर लेंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको पूरी PDF को देखने में, आपको सारे के सारे क्वेश्चन परमानेंटली याद हो जाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत ज़रूर कर लेना। भारत में सर्वाधिक जौ उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। तो बिहार है, पंजाब, उत्तर प्रदेश या हरियाणा है। तो जौ उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है जो, वो आपका सी है, उत्तर प्रदेश। जौ उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है उत्पादित जिला राज्य है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ग्रामीण खाद्य बैंक प्रदेश के कितने जिलों में खोला गया है। तो ग्रामीण खाद्य बैंक है जो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में खोला गया है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, आप लोग बताइएगा कौन सा सही आंसर। 24 नंबर है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 12। जो उत्तर प्रदेश में खाद्य बैंक ज़िले जो बनाए गए हैं वो कितने हैं, ग्रामीण खाद्य बैंक जो ज़िले बनाए गए उत्तर प्रदेश में वो हैं 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम कितने % से कम सिंचाई की क्षमता वाले क्षेत्रों में लागू किया। ये जो जलागम विकास कार्यक्रम है, ये बताना है आपको कितने % से कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों में लागू किया जाता है। 30%, 45%, 15% या 40%। आपको बताना है कि इससे कम अगर सिंचाई है उसमें, तो वहाँ पे ये जलागम विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहाँ पे 30% से कम सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, या मतलब यह 30% से कम सिंचाई होती है, क्षमता वाला क्षेत्र है, वहाँ पे आपको ये जलागम विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है, वहाँ पे राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 30% से। तो ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई भी आप अगर इस वीडियो में इम्प्लीमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप हमें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।